इंटरेस्ट वापस वोडाफोन आइडिया पे जा रहा है। अब स्टॉक 50 डीएमए के ऊपर आ चुका है। अब इस पे एक बार थोड़ा बात कर ही लेते हैं। स्टॉक ऑफ कोर्स 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिटेल का इंटरेस्ट बहुत रहता है। अमोल, एक बार वोडाफोन आइडिया पे आपसे एकदम शॉर्ट टर्म चार्ट चेक लेना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लेवल्स पे नज़र रख सकते हैं? देखिए काफी वोलाटाइल है, बट एक प्रॉमिसिंग लेवल की तरफ मैं अगर देखता हूँ तो वो आएगा 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। लास्ट टाइम भी उसी के आसपास रेजिस्टेंस लेके स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिला था। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है अराउंड 7.60 के आसपास। जब तक उसके नीचे है मैं उसको पुल बैक ही पकड़ के चल रहा हूँ। उसके ऊपर के क्लोजिंग आना अगर चालू हो जाते तो स्टॉक में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली टेम्पररी आने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। ऑन द फ्लिप साइड कोई सपोर्ट देख रहा है तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है 6.70 को। वो एक रेंज रहेगा, जब तक उसके नीचे नहीं जाता स्टॉक में ये बुलिश मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। आईटी स्पेस में, मिड कैप आईटी स्पेस में भी एक बार थोड़ी मेरी नज़र आ रही है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फेसिस, यहाँ पे गिरावट जो है बढ़ते जा रही है। शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा है परसिस्टेंट में। राजेश, यहाँ से लगता है कि कुछ शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स के लिए। स्टॉक 3% गिरा हुआ है, डेज लो पे ही है, 5130 लेवल्स पे करंटली है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि सेटअप तो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है एटलीस्ट वीकली चार्ट में, ज़रा एक बार बताएं। तो जी, सेटअप तो नेगेटिव है और स्टॉक में करेक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा। एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी इसने तोड़ा है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 52,250 के नीचे बना हुआ है, ट्रेंड तो डाउन साइड में ही रहेगा। इमीडिएट जो क्रिटिकल लेवल है इसका सपोर्ट का वो है करीब 5,050 के आसपास। अगर वो भी टूटता है तो फिर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। तो अवॉइड की सलाह है, यहाँ बाय अभी नहीं करना है। स्टॉक में हमें लगता है फर्दर वीकनेस और बढ़ते हुए दिख सकती है। राजेश, कोई शॉर्ट पोजीशंस परसिस्टेंस के लिए आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने चाहिए अभी? सो ऑन द डाउन साइड 5,050 अगर टूटता है तो उसके बाद शॉर्ट करेंगे तो फिर वहां से हमें लगता है कि बड़ी गिरावट भी बनते हुए दिखेगी। हालांकि जिनके पास अभी भी ऑलरेडी शॉर्ट साइड का ट्रेड है वो पोजीशन ओपन रख सकते हैं। 5,200 का स्टॉप लॉस फॉलो करें और हो सकता है कि ये गिरावट 5,050 की तरफ बढ़े और वो टूटता है तो फिर स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट जो बनेंगे वो फिर हमें लगता है 4,900 4,850 तक भी बढ़ते हुए नीचे आते हुए दिख सकते हैं। इस पे भी जो है नज़र रहेगी, लेकिन देखिए नंबर है 5050। उसके बाद देखें तो वीकनेस आता है तो शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं।